कहाँ की बातें हो रही हैं, शांत हो जाओ। ठीक है, देखो सवाल। देखो 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, सवाल लिखो। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, हाँ 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल, हाँ आती थी पता है। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, बाएं 4 स्थान, ठीक है, जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है, तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। दस बन जाता है, लिख लिया। आगे लिखो, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा? रीना का दाएं से स्थान क्या होगा? कोमल गुजर चुकी पीछे। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा? यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। सवाल ये है, देख लिया। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। हो गया? बनाओ, आसान तो सवाल है, कठिन नहीं है ज्यादा। रीना का दाएं से स्थान पूछा है, क्या होगा? नहीं लिखा है उसमें, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। ठीक है, ऑप्शन है 21वां, 22वां, 24वां, 26वां। तुक्का क्यों लगा रहे हो? बताओ सवाल में क्या लिखा है? 40 लड़कियों की पंक्ति है, उसे छोड़ दो अभी। आगे देखो, जब कोमल अपने बाएं से 4 स्थान खिसकती है, तब बाएं से उसका स्थान 10वां बन जाता है। बाएं से मतलब इधर से स्थान, बाएं से स्थान कितना बन जाता है? बाएं से स्थान 10वां कब बनता है? जब वह अपने बाएं खिसकती 4 स्थान, ना यही तो है। जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है, तब ये 10 स्थान तब बनना है जब बाएं खिसकती 4 स्थान। तो यहां बैठेगी तभी 4 स्थान खिसकेगी, इधर बाएं तभी खिसकेगी। तो यहां मान लो कोमल का ये मूल स्थान है, जब यहां से 4 स्थान इधर खिसकती है ये, तब वह बाएं से 10वीं बन जाती है। ये था सवाल। ठीक है, यहां तक हो गया। आपको कोमल का मूल स्थान ये है, ध्यान रखना। खिसकने के बाद कोमल के डैश ऐसे लगा लो, यहां आ गई खिसकने के बाद। ठीक है, आगे क्या लिखा है? रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है। कोमल के मूल स्थान से दाएं कितनी है? तीसरी है। कौन? रीना। तो रीना का दाएं से स्थान पूछा है, इधर से रीना का स्थान क्या होगा, बोलो। बना पाओगे? वही यहां से यहां तक बताओ, यहां से यहां तक कितने हो गए? ये 10, 4, 14, 3, 17 हो गए ये। और टोटल कितने हैं? 40 है। इधर से स्थान पता चल जाएगा। टोटल है 40, 17 ये हो गए। मतलब इधर से देख लो कि जो भी स्थान इधर से निकालना हो, कुछ मान लो दाएं से स्थान निकालना है, -1 यही तो करते हैं। कितना? 16 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 24 दाएं से स्थान। हाँ वही है, आर मतलब दाएं से। ठीक है, अरे इस पूरे में हमें 40 बैठालना है, क्योंकि 40 है पंक्ति में, इस पूरे में हमें 40 बैठालना है। ठीक है, यहां तक कितने हो गए? 17। यहां तक 17 हो गए।
17 इधर हो गए, यहाँ कितने और बैठा लें कि 40 हो जाए? 23, मगर यहाँ तो देखती है 23 की जगह है, मतलब 23 बैठा लेना है। 40 लोग हो गई है। अगर 40 है तो जगह 41 की बनानी पड़ेगी, तो यहाँ इसको 41 मानना पड़ेगा पूरे को। 41 में ये कितना हो गया? 17, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर कितना? 24। अब हो जाएगा इसका दाएं इधर से स्थान कितना हो जाएगा? 24 का। ठीक है, ऐसे कर लो। ये फार्मूला लगाना, ये लगा दो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, कुछ आया नहीं पल्ले बड़ा है? अरे ये लगा दो टोटल वाला, वो नहीं लगा, ये लगा दो। पहला फार्मूला पता है? देखो इधर से रीना का स्थान पता चल गया, इधर से कितना हो गया रीना का? 10 4 14 3। बताओ रीना का दाएं से वो बाएं से स्थान कितना हो गया? 17। दाएं से स्थान बताना है, और टोटल कितने दे रखे हैं? 40। तो फार्मूला नहीं याद है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल 40 है, रीना का इधर से स्थान पता है 17, और उधर से दाएं से निकालना -1 घटा के कितना आया था? 24 आ जाएगा, निकाल देना। ठीक है, टीना वाला सवाल हो गया था? टीना रजनी हो गया था? कौन है? नए बच्चे हैं, चलो इतने नए तो नहीं है, 18-20 साल, 18 साल पुराने लग रहे हैं। चलो लिखो सवाल। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में एक उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नेता ऊपर से 22वीं है। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नेता ऊपर से 22वीं है। नीता ऊपर से 22वीं है। आगे लिखो, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, और नीचे से 34वां स्थान है। और नीचे से 34वां स्थान है। और नीचे से 34वां स्थान है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? हो जाएगा? तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन दे दें? सवाल नहीं बना, ऑप्शन दे दो। 65, 70, 75, 80। चलो देखो सवाल बता दे इसको पहले।
बताओ क्या। देखो एक चीज समझ लो, अगर पहले लिखा हो पहले आगे ऊपर, तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, पंक्ति में ऊपर नीचे वाला होगा। मतलब इसमें तो पहले लिखा हो फिर भी ऊपर के लिए जाएंगे, आगे लिखा हो फिर भी ऊपर के लिए, ऊपर हो फिर भी ऊपर के लिए, ठीक है साइन। और लिखा हो बाद में, बाद में कौन आता है? जो फेल हो जाता है वही तो, उसे तो बाद में रखते हैं। जैसे कब नंबर आते हैं वही तो बाद में आता है, मतलब बाद में तो नीचे है, ठीक है। बाद में या फिर पीछे, पीछे है वो भी तुम्हारे तुमसे नीचे ही है, ठीक है। और नीचे, तो इसके लिए हमेशा साइन ये वाला नीचे के लिए, मतलब नीचे के लिए जाएंगे हमेशा, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। अब देख लो क्या लिखा, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में, साफ साफ लिखा है एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में। ये कक्षा जो है वो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की है, अनुत्तीर्ण वाली है ही नहीं इसमें कुछ। तो क्या लिखा है, नीता ऊपर से 22वीं है। ऊपर से मतलब यहां से कितनी है? 22वीं। कौन है? नीता। नीता ऊपर से 22वीं है, ये तो लिखा है। आगे क्या है देखो, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीचे है, नीता से 5 स्थान, तो नीचे रहेगा नहीं रहेगा? कमल यहां से 5 स्थान नीचे है, यहां पर कौन है? यहां पर कमल। और क्या, और आगे क्या है? और नीचे से 34वां है। और किसके लिए यूज करते हैं? पहले वाले व्यक्ति के लिए। और लेकिन किंतु परंतु पहले व्यक्ति के लिए। और इसमें पहला व्यक्ति, इसके ठीक पीछे वाली लाइन में पहला व्यक्ति कौन है? कमल। देखो कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, और कमल नीता पहला व्यक्ति है कमल। तो कमल का और नीचे से 34वां स्थान है, तो इसका नीचे से कितना स्थान है? 34 का, हाँ कमल का। कि और लेकिन किंतु परंतु सबके लिए, सब पहले व्यक्ति के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। जो इससे पिछली वाली लाइन में जो पहला व्यक्ति है उसके लिए, और जो कि आता है सेकंड वाले के लिए केवल। तो ये बन गया, क्या बना ये? और है इसमें कुछ? यहां तक हो गई। सवाल लिखा है कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। मतलब पास वाले और फेल वालों का अनुपात कितना है? 4:1। मगर ये जो पंक्ति बनी है किसकी है? शुरू में लाइन लिखा है उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा में, नीता ऊपर से 22वीं है, मतलब ये सारे पास वाले यहां से यहां तक। तो ये पास वाले कितने? पहले ये देखो, आता नहीं जोड़ना, ये यहां से 22 प्लस 5 और प्लस 34 कितना हो जाएंगे टोटल? 5 4 9 2 11 और 3 2 5 6 61। ये 61, ये तो जगह आई है यहाँ पर। कितने बैठेंगे इसमें? एक कम, कितने? 60 बैठेंगे। तो ये पास वाले विद्यार्थी कितने हैं? 60। यहाँ पास वाले कितने हैं? 4। 4 की वैल्यू 60, कितने से गुणा? 15 से। ऐसे इसको भाग करोगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ भी कितने से? 15 एकम 15। पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 60 ये पास वाले, 15 कौन है? फेल वाले। टोटल कितने हैं? 75। क्या हुआ? 60 कैसे आ गया? हाँ पास वाले, यहाँ तो ये पास वाली कक्षा थी, तो पास वाले 60 आ गए टोटल। और यहाँ उसमें अनुपात दिया है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण 4:1। तो पास वाली वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ पास वाले 60 है, तो बराबर बराबर रखते हैं, पास वाला रहेगा। 4 की वैल्यू 60, कितने से गुणा? 15 से। तो यहाँ 15 से करा दो। हाँ पास वाला उसमें लिखा है साफ साफ, देखो उसमें लाइन देखो क्या लिखा है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से। पहले जो है उसी का रेशियो होगा, बाद में जो है उसका रेशियो होगा। उसमें लिखा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से, तो जो पहले है वो पहले वाला रेशियो, जो बाद वाला है वो बाद वाला रेशियो, ठीक है। तो यहाँ 60 सफल वाले 60 थे, यहाँ सफल वाले 4 थे, तो 4 की वैल्यू 60, एक 15 आ जाएगा, तो एक इसी 15, तो दोनों मिला के कितने थे? 75। मतलब कुल विद्यार्थी पूछा है तो 75 कक्षा में। अगर पूछता फेल वाले तो कितने? 15। पास वाले तो यहीं पर आ गया 60। ये मैथ वाला मिक्स क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कुछ समझ आया नहीं, इसमें आ गया। हाँ गगन नाम है, सौरभ। एक गगन आ जाता था इसी की तरह, कहते इसी की तरह था, कहते इसी और इसी की तरह देखने में भी था, उसी का ध्यान आ जाता है हर बार।
चलो संजीव बहुत उदास उदास बैठे, क्या बात है? 7:30 चल रही है। चलो हो गया, नोट हो गया। अगला सवाल लिखो। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी हैं। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित ऊपर से 15वां है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं। मोहित ऊपर से 15वां है, 15वां। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, तब इसमें तुम्हें 3 क्वेश्चन बताना है। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन इसमें नीचे लिख लो। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, अब उसके नीचे लिखो पहला क्वेश्चन इसमें, इसी के अंतर्गत, ठीक है। लिखो तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं। तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, ये पहला क्वेश्चन। तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखो, कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं। कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं। कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं। अगला लिखो, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं। 3 क्वेश्चन है। कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं, और अगला है थर्ड वाला, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं। हो जाएंगे, आसान सवाल है एकदम। आंसर बताओ, ऑप्शन क्या करोगे लेकर? आसान सवाल है, कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो देखो इधर, टोटल विद्यार्थी 60 विद्यार्थी की कक्षा है, जिसमें लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी है। अगर लड़का 1 है तो लड़की 2, मतलब दोगुनी है। टोटल 60 है, तो यहाँ टोटल 2 1 कितना 3, टोटल बराबर टोटल कितनी 60। 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू 20 दूनी 40। लड़कियां कितनी है 40, और 20 से कम 20, लड़के कितने हैं 20। मतलब ये तो वैल्यू यहाँ से निकल आई। 60 है टोटल, लड़कियां लड़कों से दुगनी है। लड़का 1 है तो लड़के 2 गुने 2, टोटल 60 है। यहाँ भी टोटल कर लो, 2 1 कितना 3, 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू कितनी 40, और 1 की वैल्यू 20। मतलब लड़कियां कितनी है 40 और लड़के कितने हैं 20, तब दोनों मिला के 60 है टोटल। अब सवाल में देखो क्या लिखा है। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित ऊपर से कितना है, ऊपर से मोहित है 15वां। आगे क्या लिखा है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं। आगे का मतलब ये देखो, मतलब 5 लड़के इसके आगे हैं, मतलब यहां कितने लड़के हैं, मतलब यहां पर कितने लड़के हैं 5 बॉयज है। इसमें लिखा है 5 लड़के उसके आगे है, तो ऊपर जाना। अब आगे ये नहीं तुम सोच रहे हो यहां से चल के आ रहा है तो आगे इसी के आगे पहुंचा तो इधर, तो यही कहानी गड़बड़ हो जाएगी सवाल में, ठीक है। तो यहाँ देखना 5 लड़के उसके आगे हैं, तो आगे मतलब उसके ऊपर 5 लड़के हैं, 5 बॉयज। अब बताओ यहाँ ध्यान से, मोहित को लगा के 15 है, यहाँ से 15वां है ना मोहित, तो मोहित को लगा के टोटल ऊपर से 15वां है, मगर इसमें 5 लड़के ये हो गए, और एक मोहित को 6 लड़के हो गए। 6 लड़के हो गए, तो यहाँ लड़कियां कितनी बची हैं बताओ। अरे 1 मिनट, और भी दिया सवाल में, नहीं दिया ना? अच्छा सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकालने की जरूरत थी। हाँ देखो,
40 लड़कियां हैं और 20 क्या हैं, लड़के हैं। बताओ यहाँ क्या कितने, 5 लड़के, यहाँ पर केवल 5 लड़के हैं और बकाया सारी क्या होंगी यहाँ, लड़कियां ऊपर। तो बताओ 15 है, 15 5 लड़के ये, एक लड़का ये, 6 लड़के हो गए। तो यहाँ ऊपर कितनी लड़कियां बची हैं? अरे 15 में से 6 हो गए, कितनी बची हैं? 9 लड़कियां बची ऊपर। 9 लड़कियां वहां हो गई, यहाँ टोटल 15 हो गए। मतलब कितने, 6 लड़के ये हो गए, 6 लड़के ऊपर हो गए। कितने बचे यहाँ पर लड़के? मतलब नीचे कितने लड़के बचे होंगे अब? 14 बॉयज बचे होंगे। और लड़कियों की बात करें, लड़कियां ऊपर कितनी हो गई हैं? लड़कियां ऊपर कितनी हो गई? 9। तो कितनी लड़कियां नीचे बची होंगी? कितनी? 31 लड़कियां बची होंगी। अब सवाल जो पूछा है वो बता दो, क्या क्या पूछा है। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? पीछे का मतलब नीचे। मोहित के पीछे कितनी लड़कियां हैं बोलो? अच्छा लड़के पूछा है, हाँ तो लड़कियां क्यों कह रहे हो? कितने लड़के मोहित के पीछे हैं बोलो? 14 है, नहीं है? मोहित के पीछे पूछा है, पीछे मतलब नीचे की तरफ। तो मोहित के पीछे कितने लड़के हैं? 14। और क्या दिया? कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? 9। और देखो आगे क्या है, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? कितनी है? 31। ये समझ नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ है? इधर देख लो फिर से। मोहित का ऊपर से स्थान 15वां है और मोहित के पीछे 5 लड़के हैं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 हैं। 15 में से यहाँ 5 लड़के हैं और छठा लड़का ये खुद हो गया। 6 लड़के हो गए यहाँ पर, और लड़के होना चाहिए कितने? 20। 20 में से 6 यहाँ हो गए, 14 नीचे लड़के बचेंगे। ये तो लड़कों की कहानी हो गई। अब लड़कियां देखो, जब 5 लड़के हैं तो 9 लड़कियां बचेंगी यहाँ पर, कि 5 1 6 और 15 है टोटल, तो 9 लड़कियां बचेंगी। और कितनी लड़कियां हैं टोटल? 40। 9 यहाँ हो गई, कितनी बची नीचे? 31। ठीक है, अब जो भी पूछे बता दो। ये चीज नोट करना, वरना इसमें ये गड़बड़ कर देगा। ये इसको अच्छे से याद रखना। इस तरह के सवाल कर लोगे? नहीं कर पाओगे? हो जाएगा। थोड़ा और खतरनाक ले सवाल। देखो सवाल लिखो, ये हो गया, नोट करो। लिखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों, लिखो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। अजय का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां। और नीचे से 29वां है। 29 29। ठीक है, ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे। हाँ, 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, मतलब उपस्थित नहीं थे। ठीक है, अनुपस्थित थे
और 5 विद्यार्थी असफल हुए, और 5 विद्यार्थी असफल हुए, असफल हुए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। बोलो। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। एकदम आसान सवाल है। हो, हो जाएगा। 40, 44, 50, 55। आसान सवाल एकदम, कतई हलवा। ठीक है, इतना नहीं है जितना ज्यादा थोड़ा ले मिलता हो, इतना नहीं है वो। बचपन है ऑप्शन, मगर हाँ है बचपन। ठीक है, देखो क्या दिया है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से कितना, अजय का ऊपर से 16वां स्थान है, और नीचे से इसका कौन सा है, यही नीचे से स्थान यही लिया जाए तो कौन सा है, 29वां है अजय का। तो बताओ इसमें कितने आ सकते हैं इस पंक्ति में टोटल। अरे टोटल कैसे निकालेंगे, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1 बताया था। तो 16 प्लस 29 और -1 कितना आ जाएगा, 9 6 15, ज्यादा है, 4 आएगा। सही है। तो इस पंक्ति में कितने हैं, 44। मगर ये पंक्ति किसकी है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की, और 6 अनुपस्थित थे, और कितने 5 फेल थे जो नहीं आए। यहाँ उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति भी है, मगर वहां तो ये अनुपस्थित वाले हैं अलग से 6 और 5 फेल वाले भी हैं। तो कितने लोग होगा टोटल, 6 4 10 5 15 55। ठीक है, समझ आया नहीं कुछ ये, आ गया तो अगला सवाल लिखो फिर तैयार जल्दी से। लिखो, हो गया नोट ये। लिखो, लड़कों की कतार में क्या हुआ, इतनी देर लगेगी नोट करने में। एक लाइन खींचनी है, एक लाइन इसमें खींचना है बस। लड़कों की कतार में, लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। जो सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रही है वो रामस्वरूप पार्क चले जाए। ठीक है, हम लोगों को 3 बार बोलो फिर भी समझ आता है। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। जितने उसके आगे हैं उनसे, जितने उसके आगे हैं उनसे। समझ आया कुछ। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, जितने उसके आगे हैं उनसे। ठीक है, कॉमा लगा दो, कॉमा लगाओ कि यहीं तक पूरी लाइन है। तो रोहित और कतार में, तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच, कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या बताइए।
हो जाएगा। थ्योरी का कमाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। थ्योरी समझ ली तो आ जाएगा आराम से। हो गया। चलो देख लो। ऑप्शन है 33, 34, 35, 36। लगाओ तुक्का। ठीक है, चलो इधर देखो। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वां है। ऊपर से रोहित कितना है? 15वां है रोहित। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। 3 गुना लड़के पीछे, मतलब किधर? नीचे, ठीक है। बताओ, यहां 15वां स्थान है इसका, तो कितने बैठेंगे इसमें? 14। अच्छा, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, जितने उसके आगे हैं, जितने उसके आगे हैं उनसे, समझे हो? उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, जितने उससे आगे हैं उनसे। अब इसके आगे कितने हैं? 14। 15 है, 14, 14 से 3 गुना। यहां है 14, तो 14 से 3 गुना यहां पर क्या है? 42 लड़के उसके आगे हैं। ये है मेन चीज। समझ आया नहीं कुछ? हाँ, तो ये है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। लड़कों की कतार है, यहाँ लड़कियां आई नहीं, उसमें लिखा है पहले ही लाइन में, लड़कों की कतार में नहीं, लड़कियां ढूंढते फिर इसमें, ठीक है। तो 3 गुना उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, जितने उसके आगे हैं उनसे। आगे कितने हैं? आगे 14 हैं। 15वां ये है, 14 होंगे। 14 से 3 गुना 42, मतलब यहां से यहां तक ये 42 होंगे। यहां से ये क्या होंगे? 42 होंगे, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के। रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के, नीचे 7वां लड़का यहां पर होगा, कहीं पर होगा, नहीं होगा? ये यहां से 42 है, तो 7 ये यहां पर कितने बचे? कितना बचा है? अरे, अन्य भी दिया है क्या? कितने बच रहे हैं? अच्छा, 35 बच रहे हैं। ये बताओ, पूछा क्या है? अरे, यही पूछा है क्या? रोहित और वो 7वें लड़के के बीच में कितने हैं? तो ये तो यहीं पर आ गया डायरेक्ट। रोहित और 7वें लड़के के बीच, क्योंकि ये 42 इधर वाले हैं, इसको छोड़ चुके हैं, इस काउंट नहीं किया था। इधर वाले 42 हैं। नीचे 7वां लड़का और रोहित के बीच कितने बचे टोटल? ये 42 में से 7 तक यहाँ हो गए, तो यहाँ 35 बचे। 35, 7, 42, ठीक है। तो 35 हैं इसमें। क्या? अगर ये छोड़ोगे तो कल और चलेगा थोड़ा सा। इस तरह कुछ सवाल करा के फिर आसान वाले सवाल बचे जो एग्जाम में और जो आते हैं, ठीक है।